तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं कुर्यात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य प्रातस्मरणीय गीता मंदिर के सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में इस दास पर साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री हरि को मेरा नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये भक्त माल की कथा, इसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सभी भक्तों का चरित्र वर्णते हुए वर्णन करा है। तो काफ़ी भक्त हैं इसके अंदर, जितने भी उस काल में उनके समय जितने भी भक्त हुए थे उन्होंने आप सबका वर्णन किया है इसमें। तो सबसे पहले तो आज मेरे मन में ये था कि मुझे वृंदावन की चर्चा करनी है। तो इसका जो कारण है वो अंत में मैं बताऊंगी कि मैंने इन्हीं भक्त को आज क्यों चुना, इन्हीं भक्त का चरित्र आज मैंने क्यों चुना, इसका कारण अंत में मैं बताऊंगी आपको। तो काफ़ी सारे भक्त थे, तो मन में आया कि किसका कौन से भक्त के ऊपर चर्चा करें। तो मन में नाम आया श्री हरिराम व्यास जी। आप परम विद्वान पंडित थे, आप राजगुरु थे, तो मन में आया कि इनके ऊपर चर्चा की जाए। तो सबसे पहले हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है ना, इस वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि किसी भक्त के ऊपर या कुछ बोल पाए। तो किशोरी जी के चरणों में ये प्रार्थना है कि जो कुछ भी वो बुलवाएंगे वो मुझसे बुलवाएंगे, और आप सब भी आप सबके हृदय में भी किशोरी जी ऐसे भाव उत्पन्न करें कि आप इसे समझ पाए। तो किशोरी जी से एक प्रार्थना करते हैं। लाड लड़ेती श्री राधिका, मांगू गोद पसार, दीजिए स्वामी चरण रज और श्री वृंदावन को वास। लाड लड़ेती श्री राधिका, मांगू गोद पसार, दीजिए स्वामी चरण रज और श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसाने को वास। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को मर्मन जाने को, डार डार और पात पात में श्री राधे राधे हो। करुणामय श्री स्वामिनी तुम पकड़ो मेरो हाथ, दया करो हे लाडली मोरी जानी आपनो दास। दया करो हे लाडली मोरी जानी आपनो दास।
श्री वृंदावन बालिक बनियो भवर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। कनक बेल श्री राधिका भांगू गोद पसार, मेरे हृदय निकुंज में तुम बसो लाडली लाल। श्री राधिके वृषभानुजा भक्तन के प्रतिपाल, दास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार, दास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। जय 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 श्री राधिका मेरो प्यारो नंद गोपाल, मेरे हृदय निकुंज में तुम बसो लाडली लाल। राधा जी से यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय में हम यही गोद बसा के यही एक चीज़ मानते हैं कि किशोरी जी आप हमें इतनी सामर्थ्य दें कि ये जो हरी चर्चाएं हैं, जो वृंदावन रस की चर्चाएं हैं, ये हमारे थोड़ी और जितनी हो थोड़ी एक क्षण मात्र हमें समझ में आए, हम इनका आनंद ले सके, हम इनको समझ सकें, इनके भाव को हम समझ सकें, क्योंकि ये रसिकन ये भक्तों के भाव है जो हम उनकी कृपा के बिना समझ ही नहीं सकते। हमें लगता है कि हम वृंदावन जाते हैं, हम उनकी कृपा के बिना वृंदावन जा ही नहीं सकते। तो ऐसे ही एक भक्त थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री राधा जी की सखी जो थी विशाखा जी, विशाखा सखी के अवतार थे श्री हरिराम व्यास जी। श्री हरिवंश महाप्रभु जो ठाकुर जी के सदा ही संग रहने वाले, अर्धामत का पान करने वाले श्री बंशी का अवतार हुए, और श्री हरिदास जी महाप्रभु जो श्री जी किशोरी जी की प्रधान सखी ललिता जी के अवतार हुए। आपने खूब वृंदावन महिमा का गान किया, और 1500 ईस्वी में कहते हैं कि भक्तों की मतलब बहार आई थी। तो सभी भक्त जो भी हुए, जिन्होंने भी रस पान करा, वृंदावन का गुण गाया, अनेक अनेक भक्त हुए, वह सभी 1500 ईस्वी इसी शताब्दी में हुए। तो हरिराम व्यास जी ने महाराष्ट्र में बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में आपका जन्म हुआ, और आपके माता पिता भी अच्छे कुल में जन्म हुए, पंडित कुल में जन्म हुआ। तो आपके ऐसा वर्णन आता है भक्तमाल में कि आप तत्कालीन 52 राज्यों के गुरु थे, आप राजगुरु थे। तो अगर हम किसी कार्य में निपुण होते हैं, हम किसी कार्य को अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक सूक्ष्म अभिमान जागृत हो जाता है कि अरे ये कार्य तो मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मतलब मैं इस कार्य में निपुण हूँ। तो व्यास जी भी थे तो सखी के अवतार, पर इन्हें अभी तक ये ज्ञात नहीं था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं कौन हूँ, मेरा पूर्व में मैं कौन था। तो व्यास जी भी ऐसे ही, आप इतने महान पंडित, महान मतलब जिससे भी ये शास्त्रार्थ करते उसे आप हरा देते, कोई इनके मुकाबले में उस वक्त पंडित और ज्ञानी था ही नहीं। तो आपके मन में भी एक अभिमान था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जिससे भी शास्त्रार्थ करूँगा मैं उसे हराऊंगा। तो आप भी पूरे विश्व में विजय प्राप्त की आपने, और जब काशी नगरी बच गई तो आपने विचार किया कि अब काशी जाना चाहिए, काशी के अंदर अब जाके मुझे काशी के विद्वानों को हराना है, परास्त करना है अपनी विद्या से। तो आपने ये ऐलान करवाया कि जो भी काशी के विद्वान हैं आप काशी पहुँचे, और जो भी काशी के विद्वान हैं वो आए मुझसे शास्त्रार्थ करें। और आपके मन में बस ये था कि मैं इतना ज्ञानी हूँ कि मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। पर कहते हैं ना, कभी कभी अगर किसी को ठोकर भी लगती है तो वो नीचे गिरने के लिए नहीं, वो उठने के लिए, वो उसे ऊपर उठने के लिए कभी कभी ठोकर लगती है। तो ऐसे ही आप काशी पहुँचे
और काशी के सभी पंडित को ये ज्ञात था कि अगर हम व्यास जी से सामने गए तो हम जीत तो नहीं पाएंगे उनसे। फिर सभी पंडित जाकर श्री विश्वनाथ भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं है, हम उनके सामने जीत तो नहीं सकते, लेकिन ये काशी ये ज्ञान की नगरी है, अगर हम उनके सामने गए तो ये हार हमारी नहीं, ये विश्वनाथ भगवान ये आपकी हार होगी। और महादेव तो कहते हैं बहुत ही भोले हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी ब्राह्मण ये प्रार्थना करके वापस लौट आए अपने अपने घर को। और यहाँ श्री हरिराम व्यास जी भी मंदिर में गए और पूजा करके बाहर लौटे, दान दक्षिणा देंगे। तभी शिव जी महादेव जी एक ब्राह्मण का रूप लेके, साधारण सा रूप लेके आए और व्यास जी के सामने आए। तो व्यास जी ने कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बस आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 2-3 मेरे प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर मुझे दे दीजिए। व्यास जी ने कहा ठीक है, जल्दी पूछो, क्या उत्तर है तुम्हारे, क्या प्रश्न है तुम्हारे? तो आपने सबसे पहले व्यास जी से यही प्रश्न किया, क्या आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आपके समान ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है, तो मुझे आप मेरी एक उलझन है कि अब जो भी हमने ज्ञान प्राप्त करा है इतना, तो उस विद्या का फल क्या है? जो भी हम विद्या प्राप्त करते हैं उस विद्या का फल क्या है? तो व्यास जी पहले मुस्कुराए कि इतना साधारण क्वेश्चन। तो व्यास जी ने कहा कि विद्या अध्ययन करने का ये फल है कि हमें सत्य और असत्य की ज्ञात हो, हम समझ सके सत्य और असत्य में अंतर क्या है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि अच्छा आप इतना बता दिया है तो ये भी बता दीजिए सत्य और असत्य क्या है। तो विद्या का फल उन्होंने बोला व्यास जी ने कि विद्या का फल ये है विवेक की प्राप्ति होना। हम जब विद्या हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसका ये अर्थ है कि हमें विवेक की प्राप्ति हो। तो ब्राह्मण ने पूछा कि विवेक क्या है, विवेक क्या क्या होता है? तो बोले व्यास जी के विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य का ज्ञान। तो ब्राह्मण ने पूछा अब इतना भी बता दीजिए कि सत्य और असत्य का ज्ञान कैसे, क्या है सत्य और असत्य? तो व्यास जी ने कहा सत्य और असत्य जो है, ये जो संसार आपको दिख रहा है ये सब असत्य है, और जो सत्य है वो है श्री ठाकुर श्री हरि। हमको असत्य को त्याग करके सत्य को अपने जीवन में अपनाना, स्वीकार करना, यही तो विवेक है। तो ब्राह्मण ने कहा आप मुझे इतना बताइए कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है कि आपको विवेक की प्राप्ति हो गई, क्या आपने सत्य को स्वीकार कर लिया, असत्य का त्याग कर दिया? व्यास जी मौन हो गए। शिव रूपी ब्राह्मण ने कहा क्या आपने विद्या अर्जित इसलिए की है कि आप सभी ब्राह्मणों को हरा सके? आपने विद्या अर्जित केवल इसलिए की है कि आपके समान कोई दूसरा नहीं, आप सभी ब्राह्मणों को हरा सके? क्या ये है आपका सत्य और असत्य का त्याग? व्यास जी मौन हो गए। शिव जी ने कहा, उन्होंने शिव जी ने ही व्यास जी को ज्ञात करवाया कि आप विशाखा सखी के अवतार हैं, आप इतने ज्ञानी किस लिए हुए हैं? ताकि आप वृंदावन रस को गा सके। आपका ज्ञान उसके है, आप ये संसार में कहाँ फंस गए हैं, ये माया ने आपको फंसा लिया है। आप जाइए वृंदावन, वहाँ के गुणों का गान करिए। अब व्यास जी से रहा नहीं गया। अब व्यास जी ये सोच ही कर रहे थे कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, क्योंकि गुरु जब तक जीवन में नहीं आता तब तक हमें ठाकुर की एक ठोर नहीं मिल सकती, क्योंकि वही एक ऐसी डोर है जो हमें उस तक पहुंचाती है। कहते हैं कि जैसे ठाकुर है तो वो किसी व्यक्ति है, हमें उससे बात करनी है तो उसका टेलीफोन नंबर चाहिए, तो गुरु टेलीफोन नंबर सामान है, उसको समझिए कि वो अगर लग गया सही तो हमें उनसे बात होगी फिर हमारी। तो व्यास जी ये सोच ही रहे थे, और जब किसी कोई भक्त आता है तो ठाकुर जी उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं, उसके अनुकूल उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। वो आप कभी गुरु ढूंढने मत जाइए, गुरु स्वयं आपके द्वार पर आते हैं, आपको कभी गुरु ढूंढने जाना नहीं पड़ता। तो व्यास जी इतना चिंतन कर ही रहे थे तो श्रीहित हरिवंश महाप्रभु
कि कृपा पात्र शिष्य श्री नवलदास जी महाराज भ्रमण करते हुए ओरछा आए और नदी के तट पर आप विराजमान हुए और आप कुछ समय वहाँ रुके ओरछा में। तो जब भोर का समय था, जैसे संत कहीं आते हैं तो ये बात बहुत जल्दी फैलती, अरे वो संत आए हैं, वो संत आए हैं, हमारे शहर में आए हैं। तो ये बात व्यास जी तक भी पहुंची। अब व्यास जी चाहते तो उन संत को अपने पास बुलवा सकते थे, क्योंकि राजगुरु थे आप। ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह भी आपके शिष्य थे। तो लेकिन नहीं, हरिनाम व्यास जी स्वयं उनके पास है। भोर का समय था, सुबह होने वाली थी, सूर्योदय होने वाला था। तो नवलदास जी नदी के तट पर बैठे हुए ध्यान की अवस्था में थे और आप कुछ पद गुनगुना रहे थे। श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित हे चतुरासी जी है, उसी का एक पद, 84 पद है, उसमें 84 पद है। कहते हैं कि जो इन 84 पद का ज्ञान एक बार पढ़ ले, उसका 84 लाख योनि में कभी जन्म नहीं होता। अगर एक बार कोई श्री 84 का पाठ कर ले, स्वर्ण कर ले, तो उसका 84 लाख योनि में कभी जन्म नहीं होता। तो वैसे ही नवलदास जी महाराज श्री महाप्रभु जी की वाणी का गान कर रहे थे और इतना सुंदर पद है वो, इतना सुंदर भाव था उनका। व्यास जी सुन रहे थे, व्यास जी खड़े हो गए उनके पास और चुपचाप कान लगा के उस पद का सुन रहे थे। और वो कुछ पद इस प्रकार है। आज अतिराज दंपति भोज, आज अतिराज दंपति भोज, सुर तरंग के रस में भीने, सुर तरंग के रस में भीने, नागरी नगर किशोर, आज अतिराज दंपति भोज, अनसन पर भुज दिए विलोकत, इंदुवदन विभोर, आज अतिराज दंपति भोज, करत पान रस मात परस्पर, लोचन त्रषित चकोर, आज अतिराज दंपति भोज, आज अतिराज दंपति भोज, छोटी लटन लाल मन करस्यो, ये आके चित चोर, आज अतिराज दंपति भोज, परिरंभन चुंबन मिल गावत, सुर मंदर कलभो, आज अतिराज दंपति भोज, पगडग मगध चलत वन विहरत, रुचिर कुंज गलभो, आज अतिराज दंपति भोज, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोह, आज अतिराज दंपति भोज। श्री व्यास जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु की वाणी का पद है।